आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे के पेशरफ्त से शहर में पटाखे की आवाज करने वाले बुलेट सवारों पर कार्रवाई शुरू। खाती बुलेट सवारों को जुर्माने आयद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग शोबे का पर्चाफशा, इम्तिहानी मरकज के चीफ पर कार्रवाई का इशारा। अब खबरें तफसील से। पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे के पेशरफ्त से शहर के इलाकों में पुलिस ने साइलेंसर्स बदलकर चलाने वाले बुलेट सवारों के खिलाफ आज अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर गाड़ी के बुनियादी साइलेंसर्स को तब्दील करके पटाखे की आवाज के साथ साइलेंसर नस्ब करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। शहर और नवाही इलाकों में हाल में बुलेट सवार बुलेट के बुनियादी साइलेंसर्स तब्दील करके पटाखों की आवाज़ के साइलेंसर नस्ब कर रहे हैं और रास्तों से शोरगुल करते हुए जाते हैं। इस आवाज़ की वजह से ज़ईफ़ अशख़ास, बीमारों, तलबा और दीगर कामकाज करने वालों को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ता है। इस दिन में बड़े पैमाने पर शिकायतें पुलिस महकमे को मौसूल हुई। बुलेट के साइलेंसर तब्दील करने के मामले में पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे के पेशरफ्त से क्रांति चौक पर कार्रवाई की गई। पुलिस वफ्द अचानक कार्रवाई की और मैकेनिक के जरिए से बुलेट गाड़ियों की जांच की। इस तरह कई गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए। शहर में इस कार्रवाई से टू व्हीलर मालिकों में खलबली मच गई है। आपल्या शहरात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बरेचसे मॉडिफाईड बुलेट तसेच मॉडिफाईड टू व्हीलर जोरजोरात आवाज करत फटाका फोडत चाललेले आहेत। कृपया त्या सगळ्यांना नम्र विनंती की त्यांनी आपले मॉडिफाईड केलेले सायलेन्सर काढून घ्यावेत आणि शहरात थोडंसं जे वातावरण ते गढूळ करत आहेत फटाका सायलेन्सर वाजवून, त्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याची फार शक्यता असते। समोरचा एकदम बिथरून जातो माणूस गाडी चालवणारा, त्यांच्या फटाक्या वाजवल्यामुळं लहान मुलांना, वृद्धांना, पेशंटला त्रास होतो, तसेच ॲक्सिडेंट होण्याची फार मोठी संभावना आहे। तर कृपया त्यांना सर्वांना हा मॅसेज की असले मॉडिफाईड असलेले सायलेन्सर बुलेटचे आणि इतर टू व्हीलरचे त्यांनी काढून ते त्वरित ओरिजिनल सायलेन्सर लावण्यात यावेत आणि कृपा करून छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांना सहकार्य करावे, जेणेकरून आम्ही वाहतुकीसाठी या सर्वसामान्यांसाठी काम करू शकतो। अभी कार्रवाई चल रही है, आंकड़ा भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट सब तरफ हमारे जोन 1 में कार्रवाई चल रही है। वसंतराव नाइक कारपोरेशन के सरमाए की हद 1500 करोड़ रुपए की जाए, इस मुतालिबे समेत दिगर कई मुतालिबात पर आज बंजारा टाइगर अशोक राठौर की जानिब से शुरू की गई डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू भूख हड़ताल वजीर अतुल सावे की सालसी के बाद खत्म कर दी गई। बंजारा परिषद के पदाधिकारी अशोक राठौर जी, वन सिंह चौहान, रतन नाईक, राजू राठौड़, जयकुमार राठौड़, सुधीर पवार आणि माझे सहकारी प्रमोद भैया राठौड़ जी आणि विवेक भैया राठौड़ जी व इकडे उपस्थित सर्व बंजारा समाजातील सर्व पदाधिकारी, सर्व बंधूंनो आणि मित्रांनो, बरेच दिवसापासून आपलं उपोषण चालू होतं। मला विवेकजी, प्रमोद भैया, राजू पण फोन करायचा, मी त्यांना सांगायचो की आपण माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याबरोबर बैठक करू, कारण की जे माझ्या लेवलचे विषय आहेत ते मी करेल, पण बाकीचे काही सगळ्या वेगळ्या मंत्र्यांच्या समोरचे विषय होते आणि त्यामुळे मी इवन संजय राठौड़ साहेब जे आपले मंत्री आहेत त्यांना पण बोललो होतो आणि त्या हिशोबाने आम्ही परवाच्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेतली। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री संजय राठौड़ साहेब, भुमरे साहेब अशा सगळ्या मंत्र्यांच्या समोर बैठक केली आणि आपल्या विविध मागण्यांवर चर्चा केली आणि मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय पॉझिटिव्ह विषय घेऊन हे सगळे विषय मार्गी लावतो म्हणून त्यादिवशी सगळ्यांना आश्वासन दिलेलं आहे। यातले जसे तांडावस्ती आहे, घरकुल योजना आहे, ज्या माझ्या डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत
तुम्ही आज वाचलं असेल की आपल्याला ॲडिशनल निधी मिळालेला आहे, त्याच्यामुळे काही अडचण येणार नाही. तांडावस्तीची पण सगळे कामं होतील, घरकुलची पण कामं होतील, त्याच्यामुळे काही. आणि कर्जासाठी पण मी जसं सांगितलं की त्यातल्या अटी शिथिल करून, मागच्या वेळेस म्हणजे राजूने सांगितलं की तर ती अटी शिथिल करायची आपण फाईल ऑलरेडी फायनान्सकडे काल त्याच्यावर चर्चा पण झाली माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादांसोबत, आणि ती पण लवकर आपल्याला मंजूर होईल. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये कर्ज प्रकरणाला पण काही अडचणी येणार नाही. आणि मला नक्कीच खात्री आहे जे बजेट तुम्ही मागून वाढलं आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला कबुली दिली आहे, ते बजेट पण वाढेल. आपल्या सगळ्या अडचणी दूर करण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी आपल्याला शब्द दिला आहे. 73 दिवस उपोषण केलेलं असताना 73व्या दिवशी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री माननीय अतुलजी साहेब या ठिकाणी साहेबांनी उपस्थित राहून उपोषण सोडवताना जे आश्वासन दिलं होतं, ठीक आहे, काही विलंब झाला आम्हाला आश्वासन दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करताना, पण त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर त्या आश्वासनानुसार त्यांनी काल म्हणजे यावेळेस आम्ही जे 23मध्ये जे आमरण उपोषण सुरू केलं त्या आमरण साहेबांनी आणि आपले मराठवाडा विभाग अध्यक्ष विवेक भाऊ राठोड यांनी जे प्रयत्न केले आणि त्या प्रयत्नानुसार 73व्या दिवशीच आमची मीटिंग घडवण्यात साहेबांना यश मिळालं. आणि त्या दिवशी ही समाधानकारक सगळे माननीय मंत्री महोदयांचे नावं आमच्या सहकार्यांनी सांगितलेलं आहे, त्यामुळे आता मी ते नावं पुन्हा रिपीट करण्याऐवजी सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत आणि एकदम अतिशय सकारात्मक बैठक होऊन जे साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं, मी माझ्याशी संबंधित असलेल्या विभागाच्या मागण्या मी आताही मंजूर करून देईल, पण तुमच्या मागण्या मी मान्य करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर विलंब होऊ नये आणि अडचणी येऊ नये म्हणून जे साहेबांनी सांगितलं होतं, त्यानुसार त्यांनी संबंधित सगळ्या मंत्र्यांना त्या ठिकाणी बोलावून जी राज्याच्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केलं, त्या प्रयत्नाला मोठ्या प्रमाणात यशही मिळालं. 650 होटल्स के कामयाब सनतकार नीज कामत होटल्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर विठल कामत ने शहर में हीराबाई ऑर्किड होटल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए अपने तरक्की के सफर की दास्तान बयान की. द कामत होटल्स ग्रुप ने शहर में भीड़ बाईपास पर ऑर्किड होटल के जरिए से तरक्की की है. चिकलधाना तैरानगाह से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर यह बिल्डिंग मौजूद है. इसका इफ्तिताह कामत होटल्स इंडिया लिमिटेड के चीफ डॉक्टर विठल कामत की मौजूदगी में अमल में आया. इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विशाल विठल कामत ने कहा कि ईरा के हम 1% नफ़ा आम बहबूद और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए अतिया देंगे. ताहम इस मौके पर डॉक्टर विठल कामत ने मीडिया से मुखातिबत में अपने तजुर्बात बयान किए. सर आपण सांगतो माझी प्रसिद्धी काय बघा असं आहे, आज काय झालं, मी त्यांनी माझी दिलेली बसलेले त्यांचाही प्रवास असाच आम्ही सगळे सहप्रवासी आहोत. काय सर, स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलंय, टेक अप वन आयडिया, मेक दॅट आयडिया इज युअर लाईफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट एव्हरी पार्ट ऑफ युअर बॉडी, बोन्स एंड नर्व्स बी फिल्ड अप विथ दॅट आयडिया अलोन. This is the way spiritual giants are born. This is the way Damdere and Kamat does business. हा बिझनेस तुम्ही करता त्याप्रमाणे काय. नंतर दुपारी भेटलो ना, मला म्हणाले ना, माझा गिरायक नाराज होऊन जाता नाही. माझ्या वडिलांनी एक शेर सांगितला, तो मी तुम्हाला सांगतो, तो BBC वर मी सांगितलाय. मौत के बाद याद आ रहा है कोई, मौत के बाद याद आ रहा है कोई, मेरी कब्र से मिट्टी उठा रहा है कोई, या खुदा 2 पल की जिंदगी दे दे मुझे, मेरे दुकान से नाराज होके जा रहा है. माझ्या दुकानात नाराज होऊन गेला, आमच्या दुकानात कोण नाराज होऊन गेला तर आम्ही कबरीत पण बाहेर येऊ, त्याला समाधान करू आणि परत कबरीत जाऊ. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड, सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर.
हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15-24-25P बीड बायपास सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर सर सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. साल 1971 आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर साल 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी. इसलिए आज तीनों अफवाज के दस्तों के साबिक फौजियों ने छावनी में शहीद वीर यादगार के रूबरू शहीद फौजियों को सलामी पेश की. छावनी में यौम फतह जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के माहौल में मनाया गया. आज के दिन भारत ने पाकिस्तान से बड़ी कामयाबी हासिल की थी. इस तरह 16 दिसंबर को यौम फतह मनाया गया. इस दिन में तीनों फौजों के साबिक फौजियों ने शहीद वीर यादगार के करीब जमा होकर भारत माता की जय के नारे बुलंद किए. ताहम जंग में शहीद होने वाले बहादुर फौजियों को सलामी पेश की गई. इस मौके पर कोई भी अवामी नुमाइंदा या इंतज़ामिया का कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं था. ये बात मौजूदा अफराद ने कही. इस मौके पर सिर्फ साबिक फ़ौजी मौजूद थे. छावनी इंतज़ामिया या ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी ऑफिसर इस मौके पर मौजूद नहीं था, ऐसा नज़र आया. हे आता लोकप्रतिनिधी आहेत, यांना पण सुद्धा ह्या गोष्टीचा विचार करावा की जे आपल्या भारताच्यासाठी ज्यांनी आपल्या मायभूमीसाठी आपलं बलिदान दिलेलं आहे असे वीर योद्धा, हे सुपुत्र, या लोकांनी जेवढं आपलं बलिदान दिलं असेल त्यांच्या बदौलत तुम्ही इथं या भारत देशाचे म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जाता येता और चांगले राहता केवळ तुमच्या ह्या माजी सैनिकासाठी. कारण सैनिकांना जे तुमच्यासाठी केले ते कोणी करू शकणार नाही. हे लोकप्रतिनिधी लोकांनी यांनी सर्वांनी लक्षात घ्यावं. इतर आम जनताने सुद्धा याचं लक्ष द्यावं की सर्वांनी एकत्र येऊन ह्या अशा या एकत्रच्या लढाईमध्ये किंवा कारगिल युद्ध किंवा अनेक अशा असतील अशा ठिकाणी सर्वत्र एकत्र येऊन त्यांना मानवंदना द्यावा, जेणेकरून ह्या भावी पिढीला त्याचा एक समाचार जाईल किंवा एक त्यांच्या लक्षात असेल की खरंच आपले बुजुर्ग आपले जे पूर्वज काय करत होते हे त्यांच्या लक्षात येऊ शकते आणि ते त्या वाटचालीवर चालू शकतात अशी मी सर्वांना विनंती करतो. परत मी त्या वीर जवानांना सल्यूट करतो. सर्वांना शुभेच्छा. मी स्वतः आणि आपल्यापैकी बरेच जण 1971च्या युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सामील होतो आणि त्या आठवणीचा चांगला उजाळा आणि आपल्या शहीदांना मानवंदना देण्यासाठी आपण जमलेलो आहोत. त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन. ह्या विजय दिवसाच्या निमित्ताने आपण सगळे जे माजी सैनिक इथे उपस्थित राहिला आणि आज आपल्या जे 1971च्या लढाईमध्ये ज्यांनी आपलं बलिदान केलं, या देशाच्या रक्षणासाठी ज्यांनी आपले जीवन न्योछावर केले, त्यांच्या आठवणीच्या निमित्ताने आपण सगळे आज इथे जमा झालो आणि त्यांना मानवंदना देतो आहेत. याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आजच्या विजय दिवसाच्या निमित्ताने संपूर्ण भारतीयवासियांना सुद्धा त्यांचं अभिनंदन करतो आणि असेच प्रोग्राम किंवा असंच आपल्या भावी ज्यांनी बलिदान केले सैनिकांना, ऑफिसर्सना वगैरे, त्यांची आठवण म्हणून आपण हा दिवस नेहमी दरवर्षी असाच साजरा करत राहू अशी मैं अपेक्षा करतो. चिकल थाना MIDC इलाके में यूनिवर्सल हाई स्कूल में जुमेरात को खाने की अशिया की वजह से तलबा जहरीले मादे से मुतासिर हो गए. इस ज़िमन में
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्कूल की मंजूरी मंसूख करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। चिकल थाना MIDC इलाके में वाक़ यूनिवर्सल हाई स्कूल में जुमेरात को तलबा को खाने की अशिया की वजह से जहर का असर हुआ। ऐसा मामला पेश आया। 14 दिसंबर को स्कूल में पीने के पानी समेत खाने की अशिया से 50 तलबा मुतासिर हुए। उन्हें क़य और पेट में दर्द, चक्कर की शिकायत होने पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। इस मामले पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जी श्रीकांत ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया और इस मामले में तहरीरी जवाब तलब किया, नहीं तो स्कूल की मंजूरी मनसूख कर दी जाएगी। ऐसा इशारा इंतजामिया की जानिब से दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग शोबे के पर्चे के अफशा होने के मामले में नागनाथ अप्पा हालगे इंजीनियरिंग इम्तिहानी मरकज को मनसूख कर दिया गया है। इस तरह मुतालिका पर्चा भी मनसूख कर दिया गया है। इम्तिहानी कोऑर्डिनेटर के खिलाफ FIR भी दर्ज करने का हुक्म वाइस चांसलर ने जारी किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कोर्सेज के इम्तिहान 12 दिसंबर से शुरू हुए हैं। इस इम्तिहान के 5वें दिन दूसरे सेमेस्टर के BA सिविल के आखिरी साल के डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर 3 यह पर्चा 2 बजे शुरू होने वाला था। मुताल्लिक़ा पर्चे के लिंक सोशल मीडिया पर आ गई है। ऐसी शिकायत मौसूल हुई। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने फ़ौरन मुदाखलत करते हुए फ़ौरन इम्तिहानी शोबे को जांच के अहकाम दिए। मुताल्लिक़ा सवालिया पर्चा परली के नागनाथ अप्पा हालगे इंजीनियरिंग कॉलेज के मरकज़ से 1:08 और 22 सेकंड पर डाउनलोड किया गया। ताहम 1:11 पर यह पर्चा सोशल मीडिया पर लिंक हो गया। यह इत्तला मिलते ही वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने मुताल्लिक़ा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर M भास्कर राव और इम्तिहानी चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर AB चाटे के खिलाफ पुलिस में FIR दाखिल करने का हुक्म एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन बोर्ड की डायरेक्टर डॉक्टर भारती गावली को दिया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे के पेशरफ्त से शहर में पटाखे की आवाज़ करने वाले बुलेट सवारों पर कार्रवाई शुरू। खाती बुलेट सवारों को जुर्माने आयद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग शोबे का पर्चा अफशा। इम्तिहानी मरकज के चीफ पर कार्रवाई का इशारा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।